वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ऑन हो गया। ओम श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम श्री सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारूपितवाम। मित्रों, पूर्व में हनुमत बलधाम श्री हनुमान जी और रावण के संवाद के उपरांत रावण ने राक्षसों को आज्ञा दी कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो। तब जो आगे हुआ वर्णन सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय दोस्तों सज्जनों को साझा करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहूँ समुझाई। तेल भोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर जहाँ जाई, सब सठ निज सानाथ ही लई आई। पूंछहीन बानर तहाँ जाई, अतब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनकै कीन्ह सी बहुत बड़ाई, देखूं तैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया। सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहन नगर बसत घृत केला, रहन नगर बसन घृत तेला। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी। मारहि चरण करहि बहुआसी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी उड़ाते हैं। बाजई डोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। बाजई डोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता,
भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी दाई। अजरई नगर भालोग विहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातु हा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा करु फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत न लजहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मंजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, अलगी रघुरूप बहोरे। पूछ बुझाई खोई श्रम, अधरि लघु रूप बहोरे। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। अचूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया।
कहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट बारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरी भारी संकटों को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु लाई जायो। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समुझायो। अमास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखहु प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिनु को राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरु नाई कपे, गवनु राम पै कीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। सीताराम जय जय राम, सीताराम जय राम, सीताराम जय राम। सीताराम हनुमान जय धाम, सीताराम हनुमान जय धाम, सीताराम हनुमान जय धाम।